विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ेंगे। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास 4 भागों में बटा हुआ है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल मध्य में आता है, इसलिए इसको पूर्व मध्य काल भी कहा गया है। इसकी समय सीमा वैसे तो 1643 से 1843 तक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा बताई है 1318 से 1643 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इस काल को भक्ति काल का नाम दिया। जब भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ और यहीं से भक्ति काल प्रारंभ हुआ। ज्ञान और श्रद्धा के भाव के द्वारा हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धा और ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। हमको उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव और प्रेम का भाव अवश्य होना चाहिए। ये भाव हमारे अंतर्गत हमारे मन में जब आएगा तभी हमारे मन में किसी परम सत्ता के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति काल प्रारंभ होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण है राजनीतिक परिस्थिति। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति। और धार्मिक परिस्थिति। भक्ति काल का प्रारंभ दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से हुआ। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों का राज्य रहा जब भारत पर। इसके पश्चात मुगल जो राजा थे उनका शासन रहा। मुगल शासकों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि ऐसे शासक हुए जिन्होंने हमारे देश पर राज्य किया। इन शासकों में अकबर का शासनकाल सर्वश्रेष्ठ रहा और जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर के कार्य का अनुकरण किया। लेकिन जब मुगलों का शासन हमारे देश पर रहा तो उस समय जो राजपूत राजा थे वह जब अपना कार्य कर रहे थे तो मुगलों ने उनको अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए उन पर आक्रमण किया। राजपूत राजा उनसे लड़े, लेकिन वह अपनी हार मानकर भी उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मुगल शासक का जो राज्य था शक्तिशाली था, तो धीरे धीरे जो हिंदू शासक थे वह मुगलों के अधीन हो गए और हमारे देश पर मुगलों का आधिपत्य सारे में हो गया। जब मुगल शासकों ने राज किया तो हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम जो असमानता थी वह बढ़ गई। मुसलमान जो राजा थे वह हिंदुओं का अपमान करने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे और उन्होंने जगह जगह पर उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुओं के मंदिर तोड़ने लगे, उनकी मूर्तियों को ध्वस्त करने लगे, जिससे हिंदू लोग परेशान रहने लगे
और उनके अंदर असमानता की भावना जागृत हो गई। फिर आती है सामाजिक परिस्थिति। तो देश की जो राजनीति थी, इसका समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा। समाज दो वर्गों में बट गया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत जो लोग थे वह अपनी विलासिता में, वैभव ऐश्वर्य में डूबने लगे, और जो निम्न वर्ग के लोग थे वह रोजी रोटी के लिए भी परेशान होने लगे, और उस समय स्त्रियों के सम्मान की भी चिंता होने लगी। उस समय दास प्रथा प्रचलित थी, तो मुग़ल शासकों ने हिंदू राजाओं को अपने अधीन करना चाहा और कुछ लोगों को किया भी। और बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, तो मुग़ल शासक हिंदू कन्याओं का क्रय करके उन्हें अपने महलों में रखकर उनका शोषण करते थे। इससे चारों ओर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग परेशान होने लगे, और उनके अंदर असुरक्षा की भावना जागृत हो गई। जब असुरक्षा की भावना जागृत हो गई तो लोगों का ध्यान जो है किसी एक असीम सत्ता की तरफ बढ़ने लगा। तो फिर उत्पन्न हुई है धार्मिक परिस्थिति। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव धार्मिक परिस्थिति पर भी पड़ा। समाज में रूढ़िवादिता जन्म लेने लगी, जो कुरीतियाँ थी वह पनपने लगी और लोग आपस में लड़ने लगे। मुग़ल शासक हिंदू को परेशान करने लगे, उनको मारने पीटने लगे, उनका अपमान करने लगे, और उनके साथ रोज़ के झगड़े शुरू होने लगे। अब ऐसे समय में जो हिंदू लोग थे वह अपने को निराशा समझने लगे। तो ऐसे समय में उनके मन में आया कि हमें ऐसी असीम सत्ता चाहिए जिसके आश्रय में हम रह सकें। तो उनका ध्यान जो है भगवान की ओर उन्मुख हुआ। कहते हैं कि जब कोई परेशानी मनुष्य के मन में आती है तो वह भगवान को याद करता है। कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जब लोगों के ऊपर दुख पड़े तो उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान की ओर उन्होंने अपना मन लगाया। लोगों ने अनेक रूपों में, किसी ने निराकार ब्रह्म की, किसी ने साकार ब्रह्म की पूजा की, और किसी ने गुरु को ही ईश्वर मानकर, गुरु को सर्वोच्च स्थान देकर उनके प्रति अपनी भक्ति को जागृत किया। अब प्रारंभ होता है ये भक्ति काल, यहीं से प्रारंभ हुआ। भक्ति काल का वर्गीकरण हुआ। भक्ति काल दो भागों में बटा हुआ है। एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का मतलब इस काव्य धारा के अंतर्गत भगवान के निराकार रूप का वर्णन किया गया, अर्थात कोई रंग रूप, कोई आकार नहीं है, उस रूप का वर्णन इस धारा के कवियों ने किया। जो अनंत परमेश्वर है, जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, उस ईश्वर को इन्होंने माना और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीरदास जी ने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाई संसार। अर्थात निराकार ब्रह्म को मानने वाले लोग जो थे वह मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। अब ये निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में बटी हुई है। एक है ज्ञानाश्रय काव्य धारा, दूसरी है प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य धारा भी कहा गया है। अर्थात संतों ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा लोगों में जो उपदेश दिया, जो संचार किया, तभी लोगों का मन भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। इसके अंतर्गत जो मुख्य कवि हैं ज्ञानाश्रय शाखा के, वो हैं कबीरदास। कबीरदास की जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब लिखा हुआ है सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इसके अतिरिक्त भी और हैं, जैसे दादू हैं, ऐसे अन्य कवि हैं जो संत कवि कहलाए हमारे, इसलिए इस शाखा का नाम संत काव्य धारा भी रखा गया। अब इस संत काव्य धारा में जो इसकी विशेषताएं हैं वो है,
पहली है बाह्य आडंबरों का विरोध, दूसरी है गुरु की महत्ता और तीसरी है निराकार ब्रह्म की उपासना। इस काल के कवियों ने जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध किया। उन्होंने बाह्य आडंबर को नहीं माना। हम कुछ लोग जो है माथे पे तिलक लगा लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन राम राम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बताया, कहा भी है कबीरदास जी ने कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अर्थात जितनी भी कुरीति थी, बाह्य आडंबर थे, इस शाखा के कवियों ने उन सब का विरोध किया। दूसरा है गुरु की महत्ता। इस काल के कवियों ने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह गुरु बताता है, इसलिए गुरु को ऊंचा स्थान दिया। गुरु के संदर्भ में कहा है कबीरदास जी ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी ने कहा कि भगवान प्राप्ति का मार्ग जब गुरु ने बताया है तो गुरु ही परम सर्वोच्च है, इसलिए इन्होंने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया। तीसरा है इसमें कि निराकार ब्रह्म की उपासना। इस काल के कवियों ने जो निराकार ब्रह्म है, जो अनंत परमेश्वर है, जो कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म की उपासना की, उस ईश्वर की उपासना की। कोई रंग रूप वाले, कोई मूर्ति वाले ईश्वर को इन्होंने नहीं माना। इनका जो ईश्वर था वह अनंत है और कण कण में व्याप्त है। उसके लिए भी कहा है, जैसे जो हिंदू लोग हैं जाते हैं मंदिरों में, मुसलमान जाते हैं मस्जिदों में, तो इन्होंने उसका भी विरोध किया है। इन्होंने हिंदू के लिए कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वह कण कण में व्याप्त है, उसको ढूंढने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में नहीं जाना पड़ता। वह तो हमारे आत्मा में, हमारे मन में और कण कण में निवास करते हैं। तो ऐसी भावना इस शाखा के लोगों के अंदर थी। दूसरा आता है निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दूसरी शाखा है प्रेमाश्री काव्यधारा। प्रेमाश्री काव्यधारा को सूफी काव्यधारा भी कहा गया है। जो सूफी धारा के मानने वाले जो कवि थे, ये बाहर देशों से आए थे, मुसलमान कवि थे, और इनको फ़कीर भी कहा गया है। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके अलावा, मलिक मोहम्मद जायसी के अलावा कुतुबन, मंझन आदि कवि भी इस काल में हुए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है वह है पद्मावत। इस काल की विशेषताएं हैं मुख्यतः, पहली है अवधी भाषा का प्रयोग, दूसरा है प्रबंध काव्य की रचना, और तीसरा है ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह प्रेम के द्वारा हो सकता है। इस काल के कवियों ने अपने ग्रंथों में, रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और प्रबंध काव्य अर्थात जो हमारा ऐतिहासिक काव्य है, जो प्रबंध काव्य है, जो क्रमबद्ध चलता है, उसकी रचना इन्होंने की है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रेम, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है वह प्रेम बताया है कि प्रेम के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ज्ञानाश्री में बताया था, ज्ञान के द्वारा इन्होंने बताया है कि हम प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ये था निर्गुण काव्यधारा। अब आती है सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है रामाश्री काव्यधारा और दूसरा है कृष्णाश्री काव्यधारा। रामाश्री काव्यधारा से मतलब है कि राम को आधार बनाकर जो काव्य लिखा गया, इनके जो राम थे वह दशरथ पुत्र भगवान राम थे, उनका जो आदर्श रूप इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके जो राम थे, रामाश्री काव्यधारा के अंतर्गत जो राम थे वह जो अनंत ईश्वर हैं वो नहीं थे, अर्थात दशरथ के पुत्र थे। इसके जो कवि हुए हैं मुख्यतः तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के अलावा केशव दास और नाभादास भी हुए हैं। तुलसीदास जी का
जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर नामक स्थान पर हुआ। इनका मुख्य ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इसके अलावा विनय पत्रिका, रामलला नछेऊ, दोहावली, कवितावली आदि ग्रंथों का इन्होंने प्रयोग किया। तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में काव्य ग्रंथ लिखे। ब्रज में भी अवधी में भी श्री रामचरितमानस इनका अवधी भाषा का महाकाव्य है और ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका लिखी। इस काल की विशेषताएं हैं राम का आदर्श रूप, दास्य भाव की प्रधानता और अवधी भाषा का प्रयोग। इन्होंने भगवान राम के जो आदर्श रूप है उसको दर्शाया, उसको लोक नायक के रूप में माना और उसके आदर्श रूप को इन्होंने प्रधानता दी। दास्य भाव की प्रधानता, इस काल के कवियों ने अपने आप को दास और परमात्मा को, ईश्वर को, राम को अपना स्वामी माना और उनकी भक्ति की। और इस काल के कवियों ने वैसे तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। अब आता है कृष्णाश्रयी काव्यधारा। इस काव्यधारा के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आधार मानकर, अपना आराध्य मानकर, अपना ईश्वर मानकर उनकी भक्ति की और उनकी भक्ति में जो रचना की वह है कृष्णाश्रयी काव्यधारा रचना। इसकी जो मुख्य कवि हैं सूरदास जी हैं, उनकी रचना है सूरसागर। इनके अलावा मीराबाई, रसखान हैं, रसखान भी हैं, और भी बहुत कवि हैं कृष्ण काव्यधारा के। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद, और रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। इसकी जो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुकता नामक स्थान पर बताते हैं। इनके जन्म के विषय में अनेक मतभेद हैं, फिर भी इनका जन्म सन 1478 ईस्वी मानते हैं और रुकता नामक स्थान पर मानते हैं। इस काल की विशेषताएं जो मुख्यतः हैं, पहला है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के जो मुख्य कवि तो सूरदास जी हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है, उनके श्रृंगार का, बाल रूप का, उनकी क्रीड़ाओं का, उनकी लीलाओं का जो वर्णन किया है, उस वर्णन में इन्होंने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को महत्व दिया है। ब्रज भाषा का प्रयोग, इस काल के कवियों ने ज़्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और अपनी जो रचनाएं लिखी हैं ब्रज भाषा में लिखी हैं। और तीसरा है श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्णाश्रयी काव्यधारा के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपना जो आराध्य देव है भगवान श्री कृष्ण को माना है और कृष्ण जी की अनेक लीलाओं के, उनके क्रीड़ाओं का, उनके अवतार का वर्णन अपनी काव्य रचना में किया है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भक्ति काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सन 1318 से सन 1643 तक, और यह नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी के मुख्य कवि कबीरदास जी हैं, जिनकी रचना बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैन। और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो मुख्य कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उनका जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ था और उनका जो ग्रंथ है मुख्य वह है पद्मावत। उसी प्रकार दूसरी काव्यधारा है सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है रामाश्रयी काव्यधारा, दूसरी है कृष्णाश्रयी काव्यधारा। रामाश्रयी काव्यधारा के जो मुख्य कवि हैं वह तुलसीदास जी हैं और कृष्णाश्रयी काव्यधारा के जो मुख्य कवि हैं वह सूरदास जी हैं। अब बच्चों, ये भक्ति काल पर जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न आते हैं आपके क्या नाम पेपर में, वो किस तरह से आते हैं अब ये देखेंगे।
पहला क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं भक्ति काल पर, जैसे कि हिंदी साहित्य इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। क्वेश्चन बनता है अगला कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसका उत्तर है कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। अब क्वेश्चन बनता है कि निर्गुण काव्य धारा को कितने शाखाओं में बांटा गया है। तो निर्गुण काव्य धारा को 2 शाखा, इसका उत्तर है निर्गुण काव्य धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्री काव्य धारा और दूसरी है प्रेमाश्री काव्य धारा। अब प्रश्न आता है कि ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, उनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो ज्ञानाश्री काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। क्वेश्चन बनता है कि जायसी का पूरा नाम क्या है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। या प्रेमाश्री शाखा का मुख्य महाकाव्य कौन सा है। तो उत्तर बनता है कि प्रेमाश्री शाखा का मुख्य महाकाव्य पद्मावत है। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्री शाखा के विशेषताएं बताइए। विशेषताएं कई हैं इसकी। गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबर का विरोध और निराकार ब्रह्म की उपासना आदि। फिर क्वेश्चन बनता है कि रामाश्री शाखा के प्रमुख कवियों का नाम बताइए। प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, इसके अलावा केशव भी है, नाभादास भी हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम बताइए। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास मुख्य कवियों में आते हैं और अन्य कवि तो और बहुत सारे हैं जो इसके अंतर्गत आए हैं। मीराबाई है, रसखान है, बिहारी हैं, रहीम है, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि सूरदास जी के मुख्य ग्रंथ, मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये रचनाएं हैं सूरदास जी की। फिर इसमें क्वेश्चन निकलता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इस भक्ति काल को पढ़ के इसके अंदर से प्रश्न हमारे निकल सकते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि भगवान राम का जो आदर्श रूप है वो किन्होंने प्रस्तुत किया। तो उसका है रामाश्री शाखा को मानने वाले कवियों ने। तुलसीदास हैं, केशव हैं, केशव की जो रचना है वो रामचंद्रिका है। ऐसे ही हमारे वो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कि कृष्ण शाखा को मानने वाले जो कवि हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो कृष्ण आश्रय शाखा के मानने वाले कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से जो है ये भी बनता है क्वेश्चन कि सूरदास जी की भक्ति किस भाव की थी। तो सूरदास जी की भक्ति साख्य भाव की थी और तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी।